गया में हम पार्टी के अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान बांग्लादेश के गठबंधन को बताया ऐतिहासिक भूल। बिहार के गया जिले में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक अहम राजनीतिक बयान दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के गठन को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि अतीत में भारत से बांग्लादेश का अलग होना एक ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेश भारत का ही अंग बना रहता तो वहां आज जिस तरह की प्रताड़नाएं और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं वो संभवतः नहीं होती। मांझी ने कहा कि इतिहास में लिए गए कुछ फैसलों का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने संकेत दिया कि विभाजन के बाद बनी परिस्थितियों ने बांग्लादेश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, जिसका असर वहां के आम नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ा। उनके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है जहां सभी वर्गों और समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि हम पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की आवाज बनने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि पार्टी का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान के साथ विकास को आगे बढ़ाना है। इस अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने जीतन राम मांझी का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके राजनीतिक योगदान की सराहना की। समारोह में आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। मांझी के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में अहम माना जा रहा है। उनके वक्तव्य पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में ये स्पष्ट किया कि इतिहास से सबक लेकर देश को मजबूत और एकजुट बनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में मांझी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है और सभी को मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। राज्यसभा सीट को लेकर मांझी का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा में जगह नहीं भी मिलती है तो वो नाराज होकर न तो गठबंधन छोड़ेंगे और न ही अपने साथियों से मुंह मोड़ेंगे। मांझी ने यह भी कहा कि राजनीति में पद से ज्यादा सिद्धांत और भरोसे का महत्व होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्यसभा जाना उनका व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं। अगर पार्टी और गठबंधन कोई और निर्णय लेता है तो वो उसे स्वीकार करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो वो प्रदेश स्तर पर अपने पद को लेकर आत्ममंथन कर सकते हैं। मांझी के इस बयान को गठबंधन में एकजुटता का संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे ये साफ होता है कि वो दबाव की राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि स्थिरता और विश्वास बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। ये बहुत गलत हो रहा है। भारत के अंग था बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कोई, और भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस समय गलतियां हुई कि कश्मीर को हम लोग छोड़ दिया टंगे हुए। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया उन्होंने। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है वो नहीं होता। आज पाकिस्तान में 7% हिंदू थे या कुछ ज़्यादा ही, आज 1% हिंदू नहीं है वहाँ। भारत में 6-7% मुसलमान थे, आज 18% हो गए। क्योंकि हिंदुस्तान की नीति धर्मनिरपेक्षता की है, तो हम धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान भाई हों, ईसाई भाई हों, सबको हम रक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग धार्मिकता के आधार पर हमारे भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं। एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके लिए भारत सरकार को, हम भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल समय के अनुसार संज्ञान लेना चाहिए। सर, सवाल ये है कि जो आपने बयान दिया था उस बयान पर राजद जो है लगातार हमलावर है, क्योंकि वोट चोरी को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे कर है, थोड़ा सा वो पीछे गलत कर उनका वोट चोरी का एक मैंने ऐसा मार खाए हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। जीतन मांझी ने जो कहा, आज तीसरा बार कह रहे हैं, हमने कहा आज इस चुनाव में भी 4-5 सीट ऐसे हैं, आप हमारे वो दिलीप जायसवाल की बात भी सुन लीजिए कि 3-4 सीट ऐसे हैं जहां हम जीत रहे थे, लेकिन रिकाउंटिंग हुआ, हम हार गए। 2-3 सीट ऐसे थे जहां दूसरे लोग हार रहे थे, रिकाउंटिंग हुआ, जीत गए, जिसमें 27 वोट से भी लोग जीते। उसी प्रकार से हमने कहा कि 20 में हमारा कैंडिडेट हार रहे थे, हमने कहा था कि आप रिकाउंटिंग लीजिए, रिकाउंटिंग मांगा गया। हम धन्यवाद दिया है अभिषेक सिंह कलेक्टर को, जो कलेक्टर यहाँ बहुत सक्सेसफुल कलेक्टर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के लिए बहुत अच्छा काम किए थे, और ऑब्जर्वर के साथ मिल करके 2020 में उन्होंने नियोजित काम किया कि हमको रिकाउंटिंग दिया, तो रिकाउंटिंग में हम जीत गए। तो रिकाउंटिंग देख करके इलेक्शन कमीशन ने और यहाँ के कलेक्टर ने एक न्यूट्रल काम किया था। आज इस बार भी जब वो हार रहे थे तो हमको उन्होंने नहीं याद किया और वो मैदान छोड़ के चले गए। वहीं पर हमने कहा कि अगर रिकाउंटिंग की बात करते और रिकाउंटिंग के लिए यहाँ का पदाधिकारी को रुकवा करके हम लोग रखा, 1-1.5 घंटा लोग रहे, लेकिन रिकाउंटिंग का मांग कोई करता तब ना, तो रिकाउंटिंग का मांग हमारा कैंडिडेट नहीं किया, वो मैदान छोड़ के भाग गया था, इसलिए वो हार गया। अगर नहीं होता, वो रिकाउंटिंग होता तो हो सकता था कि वो जीत जाए, जैसे कि और सब कंस्टिट्यूंसी में हुआ है। कहीं हम भी हारे हैं, कहीं विरोधी दल के भी लोग हारा है। रिकाउंटिंग होना चाहिए। सर, राज्यसभा में हम पार्टी को नहीं मिल रही, मन से भी कहा कि अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है, 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया, लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों को ऐसा कह रहे हैं। सर, सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह का। अब देखिए, वो तो अलग बात है। अब जब तक संगठन हम लोग हैं, संगठन अगर होने की बात वो नहीं कहे, आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है, 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता, तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50-60 सीट 100 सीट लड़ना चाहिए, और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए इसी बात कर रहे हैं। ठीक। सर, हिजाब को लेकर के बहुत बवाल चल रहा है। हिजाब की बात को लोग बेवजह तूल दे रहे हैं, उसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीतीश कुमार 25 बरस के 30 बरस के छोकरा होते और वो डॉक्टर के हिजाब को नीचे करते तो कर सकते थे कि हो सकता था गलत कोई इंटेंशन हो। ये 74 बरस के बूढ़ा आदमी
ये बेटी समझ के, बेटोस समझ करके उसको कह रहे थे कि तुम हिजाब लेकर के कैसे ड्यूटी करोगे, हिजाब को भी थोड़ा सा नीचे रखो, एकदम मुँह मत झाँको और जनता का सेवा करो। ये काम के लिए उसको कर रहे थे, कोई गलत नोशन से नहीं कर रहे थे। और धन्यवाद देते हैं उसके परिवार को, उसके जहाँ पढ़ी है उसके प्रिंसिपल को। वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसको फूल देने की जरूरत नहीं है, वो लोग कहा दिया था कि वो नौकरी नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम नौकरी करेंगे, इसलिए हम तो उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बेवजह पत्रकार लोग और विरोधी लोग इसको तूल दे रहे हैं। ठीक, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।